नमस्कार। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? हैकर्स, वायरस, साइबर अटैक्स, मतलब बाहर के दुश्मन। पर क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा ऑफिस के अंदर ही मौजूद हो? आज हम इसी अनदेखे दुश्मन यानी इनसाइडर थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 80%। जरा सोचिए, बिजनेस की दुनिया में सिक्योरिटी के मामले में ये नंबर क्या बता रहा है? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। और ये है उस 80% का असली मतलब। सोच कर देखिए, कोई अपना ही भरोसेमंद साथी जो सालों से साथ काम कर रहा है, वो जाने अनजाने में बस एक गलत लिंक पर क्लिक कर दे और बूम, पूरा नेटवर्क खतरे में। या फिर शायद जानबूझकर कंपनी का कोई जरूरी डेटा किसी और को बेच दे। यही है इस 80% की कड़वी सच्चाई। ज्यादातर सेंधमारी बाहर से नहीं, अंदर से होती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस अंदरूनी खतरे से अपनी टीम को बचाएं तो बचाएं कैसे। देखिए, पहला कदम तो यही है कि प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही पकड़ लिया जाए। चलिए देखते हैं कि वो कौन से वार्निंग साइंस हैं, वो कौन से संकेत हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। अब देखिए, इस लिस्ट में जो बातें हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। अपने आप में ये कोई पक्का सबूत नहीं है। मतलब किसी के बर्ताव में अचानक बदलाव आया तो हो सकता है कोई पर्सनल टेंशन हो, कोई अजीब टाइम पर काम कर रहा है तो शायद वो बस ज़्यादा मेहनती है, और पैसों की तंगी तो भाई एक पर्सनल मामला हो सकता है। लेकिन जब इनमें से कई चीज़ें एक साथ दिखने लगे तो एक पैटर्न सा बनने लगता है, और वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये इशारा है कि थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। बात किसी पर शक करने की नहीं है, बस अलर्ट रहने की है। तो ठीक है, संकेतों को पहचानना हो गया पहला स्टेप। अब आते हैं समाधान के दूसरे हिस्से पर, और ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है, एक बुनियादी बदलाव, जिसे कहते हैं जीरो ट्रस्ट सिद्धांत। और सुनिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, ये लोगों के साथ काम करने के हमारे तरीके पर भी लागू होता है। अब ये सुनते ही मन में एक सवाल जरूर आता होगा, जीरो ट्रस्ट मतलब क्या टीम में किसी पर भरोसा ही ना करें? सुनने में ही कितना नेगेटिव और कठोर लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हैं कि हर किसी पर शक करो। पर असल में इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये स्लाइड इस फर्क को बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, पुरानी सोच क्या थी? पहले भरोसा कर लो, जब कोई प्रॉब्लम होगी तब देखेंगे। लेकिन जीरो ट्रस्ट सोच क्या कहती है? वो कहती है पहले वेरीफाई करो, फिर सोच समझकर भरोसा करो। तो ये किसी पर अविश्वास करना नहीं हुआ, ये तो एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को भी सिस्टम या डेटा का एक्सेस तभी मिलेगा जब उसकी वाकई जरूरत हो और उसकी पहचान वेरीफाई हो चुकी हो, चाहे वो कंपनी का सीईओ ही क्यों ना हो। ओके, तो हमने संकेतों को पहचान लिया, जीरो ट्रस्ट की सोच भी अपना ली। लेकिन अगर हमें किसी पर शक हो जाए तब क्या करें? ये सबसे मुश्किल, सबसे नाजुक हिस्सा है, क्योंकि यहां हमारी एक छोटी सी गलती टीम के पूरे माहौल को बिगाड़ सकती है। तो जब भी कोई गड़बड़ नजर आए ना, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, सीधा किसी पर उंगली नहीं उठानी है। झट से किसी नतीजे पर पहुंच जाना या किसी को दोषी ठहरा देना, इससे माहौल तो खराब होता ही है और हो सकता है कि निशाना कोई बेगुनाह बन रहा हो। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। कोई भी एक्शन लेना है तो उसका आधार सबूत होना चाहिए, अंदाजा नहीं। बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना, ये सिर्फ अनप्रोफेशनल ही नहीं है, बल्कि कानूनी तौर पर भी बहुत रिस्की हो सकता है। बातचीत का लहजा, शब्दों का चुनाव, सब कुछ बदल सकता है। इस स्लाइड पर नजर डालिए। लगता है ये तुम्हारी गलती है कहने की जगह हमने यहां एक संभावित रिस्क देखा है कहना, ये बात को पर्सनल अटैक से हटाकर एक प्रोसेस की प्रॉब्लम बना देता है ना? इसी तरह, तुमने ये फाइल क्यों खोली, ये पूछने की बजाय क्या हम इस डेटा के लिए एक्सेस के नियम फिर से देख सकते हैं, ये पूछना एक टीम वर्क वाला माहौल बनाता है, जिसमें कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है। मतलब फोकस व्यक्ति पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, वो कौन सी एक बातचीत है जो एक टीम को उसके सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है? शायद सबसे जरूरी बातचीत वो है जो किसी प्रॉब्लम के होने से बहुत पहले हो जाए। सिक्योरिटी रूल्स के बारे में, एक दूसरे से क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में, और एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में जहां लोग बिना डरे किसी भी अजीब चीज की रिपोर्ट कर सकें। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी सिक्योरिटी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि एक जागरूक, एक अलर्ट टीम होती है।